तो यहाँ पर जितनी भी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की नेगेटिव चीजें मैंने पॉइंट आउट की थी, ये तो इधर कहना होगा कि हमें जो इसका फिनाले देखने को मिला है बैटल ऑफ टम्बलटन, उसने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पे ऑफ किया है और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसी ही चीजें देखने को मिली हैं। हर चीज के बारे में ब्रेकडाउन और रिकैप करेंगे, वीडियो को बस आप लोगों ने इधर एंड तक देखना है। हम इधर आ जाते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग से। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है मास्टर ऑर्वेन से और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि जब भी मास्टर ऑर्वेन के साथ ये लोग स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब कि कुछ जो है ना इधर अलग और इधर एक शॉकिंग न्यूज हमें देखने को मिलने जा रही होती है और वो कैसे सीधा रेनेला टारगेरियन के पास आता है और उसको वही वाली न्यूज देता है जो कि हमें प्रीवियस एपिसोड में पता लगी थी कि जो इधर सन फायर है वो रिबोर्न हो चुका है। रेनेला टारगेरियन सुनती है, वो सीधा इधर डेवन टारगेरियन के पास चली जाती है जो कि अपने आर्मर को इधर देख रहा होता है। ऑफ कोर्स बैटल ऑफ टम्बलटन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है, जहां पर जो रेनेला टारगेरियन है वो यही कह रही होती है कि मेरे फादर ने जो मेरे लिए ये वाली चीज कर दी थी सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, मेरे लिए इधर इम्तिहान से इम्तिहान ही आए जा रहे हैं। और डेमन टारगेरियन उसको कहता है दिस इज योर टेस्ट। ऑफ कोर्स उसको वो हाई वरेरियन के बारे में कह रहा होता है कि ये तुम्हारा इम्तिहान है और तुम्हें इस वाली चीज को इधर करना होगा। एंड यस, इस वाली चीज की सेंस भी बनती है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट है। इस वाली चीज में या तो रेनेला टारगेरियन ब्रेक होगी या तो वो सही मायनों में क्वीन बनेगी। कौन सी क्वीन बनेगी? एक ह्यूमैनिटी वाली नहीं बल्कि वो वाली क्वीन जो कि डेमन टारगेरियन उसको बनते हुए देखना चाहता है। और इस वाले एपिसोड में आगे जाके हम लोग बात भी करेंगे, मगर मैंने बोला ना कि मुझे जो अच्छा लगा उसकी जो एक चीज है कि जो इधर रेनेला टारगेरियन है उसको हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हमें पता है कि बुक्स में हमने जो इधर पढ़ा हुआ है कि कितनी ज्यादा वो ईवर हमें देखने को मिलती है, उसके जो इधर हरकत है, तो क्या शो में उसको ऐसा पोर्ट्रे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो फाइनली इतनी ज्यादा जो बाउंड्री है वो इन लोगों ने क्रॉस कर दी है। उसके बाद रेनेला टारगेरियन की हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, उसी की जो इधर स्टेप डॉटर बेरा टारगेरियन होती है। नाउ दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, इधर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जो इधर बेरा है वो उससे बात करने के लिए आई हुई होती है कोरिस वरेरियन की कि यार उसको तो टम्बलटन में जो है ना इधर किडनैप कर दिया गया, यानी कि अगवा कर दिया गया, अपने पास इधर ओलमेंट हाईटावर ने रखा है। तो क्या तुम उसको बचाने के लिए कोई भेजोगी? मैं उसको बचाने के लिए अपने ड्रैगन में चली जाती हूँ। और उसके बाद रेनेला टारगेरियन जब कहती है कि नहीं अभी उसको जो है ना हमें नहीं बचाना होगा क्योंकि उसको पता था कि वो किस पाथ पे इधर जा रहा है, तो उसके बाद बेरा बोलती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, यानी कि जिससे तुम्हें फायदा मिलता है ना तुम उसको यूज कर देती हो और आगे जाके तुम उसको बिट्रे कर देती हो। और वो ये कहती है कि तुमने मुझे अभी तक इसलिए बिट्रे नहीं किया क्योंकि मेरे पास ड्रैगन है, तुम्हें मेरी जरूरत है। और उसके बाद कैसे उसका जो माउथ है ना वो उधर पकड़ रहती है। एंड अगेन ये मैं बोल रहा हूं ना कि रेनेला टारगेरियन को ये जिस वे में दिखा रही है मुझे तो ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा इधर अच्छी लगी है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं, जो हमें ड्रैगन सीड्स देखने को मिल रहे होते हैं, जो इधर किंग्स लैंडिंग है उसकी भी तो किसी ने हिफाजत करनी है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे हेरन हार से वहेगर और जो हमें उसके साथ सनफायर देखने को मिल रहा है, अब तो वो जिंदा हो चुके हैं, तो अगर उन्होंने हमला कर दिया तो यहाँ पर भी तो ड्रैगन होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हम सारे ड्रैगन ही जो है ना टम्बलटन के अंदर ले गए हैं। तीसरी चीज के बारे में बात करें कि जो इधर मैसेरिया हमें देखने को मिल रही होती है, हम सबको पता है लास्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था कि ये ईवर कैरेक्टर है। ईवर से मुराद के इसके जो हमें एम्बिशन देखने को मिल रहे हैं ना, हमें पता है कि ये फॉर्मल प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है, तो उसी वाली चीज का अपने फायदा उठाने के लिए रेनेला टारगेरियन के खिलाफ यूज कर रही है कि मैं इसको जो है ना ऐसे परस्यू कर सकती हूँ, इसका जो माइंड है काफी ज्यादा वीक है। मगर इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं सरप्राइजिंगली कि वो इधर ये कहती है अपनी जो हमें उसके साथ हेल्पर देखने को मिलती है कि जब मैसेरिया से जाके बोलो कि वो जो है ना इधर यहाँ पे पेंटोस जाए, एक शिप उसके लिए रेडी हो जाएगा। मगर इसके बाद हमें इधर देखने को मिलती है हेलिना। ये वाला मूवमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग इसको दोबारा से दिखाएंगे। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, हम इधर हेलिना को देखते हैं जो कि बाहर यहाँ पे घूम रही होती है। ऑफ कोर्स उसको रेनेला टारगेरियन ने कुछ टाइम दिया होता है कि इतना टाइम जो है ना तुम इधर बाहर भी जा सकती हो एक गार्ड के साथ जो कि तुम पे नजर रखेगा। मगर जो इधर हेलिना वापस जा रही होती है उसी वाले ड्रीम का हमें इधर रिकैप देखने को मिलता है। लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा जिधर ये रेड कीप के बाहर खड़ी थी, जो इधर सनराइज हो रहा था, हमें ब्यूटीफुल मूवमेंट देखने को मिला था। एक हमें उधर ग्रे हॉर्स देखने को मिला था कार्ड के साथ, तो ये बिल्कुल हमें उसी वाली मूवमेंट में देखने को मिल रही होती है। और हेलिना वहां पे उस वाली कार्ड को देखती है जो कि यही सोच रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वही उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल चुकी है। मैंने जिसका लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि वो उधर यही देख रही है कि यार मैं इधर बंद सी रह चुकी हूँ, मेरा जो बेबी भी देखने को मिल रहा है जो कि इस टाइम उसकी बेली में है, वो यहाँ से कभी भी फ्री और आजाद नहीं हो सकते। मगर जो ही वो वापस जा रही होती है वहां से मैसेरिया निकल रही होती है और वो उसको ये बोलती है कि कुछ
भी हो जाए, कभी भी जो तुम क्वीन है ना उस पर इधर ट्रस्ट मत करना। वो जो तुम्हारा बच्चा है ना इसको कभी भी यहां से आजाद होने नहीं देगी और वो इसको अपने मकसद के लिए ही इधर यूज करेगी। और आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि कैसे हमें जो इधर मैसेरिया देखने को मिल रही है वो कितनी ज्यादा उसके जो एम्बिशन है हमें अलग देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स इस वाली चीज का जो रेनेरा टारगेरियन है उसको अब एहसास हो चुका है। आई विश कि हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पे रेनेरा टारगेरियन के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं कि उसको इस वाली मूवमेंट की रियलाइजेशन हो चुकी है। मगर अगेन हमें एपिसोड ही इतना बढ़िया देखने को मिला है, मैं तो यार इतना ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं ऑनेस्टली। उसके बाद रेनेरा टारगेरियन सीधा चली जाती है हेलिना से मिलने के लिए एंड इधर ये वो पहला मूवमेंट था, दूसरा आप कह सकते हैं, मगर पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे जिधर रेनेरा टारगेरियन को ट्रू ईवल फोर्स इन लोगों ने दिखाया। हेलिना के पास आती है और मुझे ये वाली चीज भी अच्छी लगी कि हेलिना उसको फाइनली बोल भी देती है कि तुम किस तरह की इधर क्वीन हो, कि यहां पर उसके जुबान पे उसको जब उसके अगली एक्शंस के बारे में बता देती है। और उसके बाद रेनेरा टारगेरियन कैसे अपने गार्ड से फोर्सफुली कह के उसको जो इधर खाना है वो करवाती है। अब इधर दो पर्सपेक्टिव है, एक आप जो है ना इसको सोच सकते हैं कि यार वो अच्छा ही तो कर रही है, अगर वो नहीं खाएगी तो ये उसके बच्चे के लिए उसकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बुरा रहेगा। मगर इसको इन लोगों ने इस पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया, रेनेरा के जो ट्रू ईवल फोर्स है उससे दिखाया है कि एक्चुअली में हमें जो इसकी नेचर है वो इधर क्या देखने को मिल रही है कि ये जोरी जोरी जबरदस्ती जो इससे अगर हो ना निकलवाना वो इधर ये कर सकती है। तो मुझे अच्छा लगा कि रेनेरा को जो है ना ये यहां पर जो इसके हॉरर क्राइम्स है वो कमिट करते हुए दिखा रहे हैं। और किन लोगों को इस वाले एपिसोड में रेनेरा टारगेरियन डेनेरिस टारगेरियन की जैसी लगी, मुझे तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो डेनेरिस टारगेरियन देखने को मिलती है उसके शेडोज रेनेरा टारगेरियन में इधर नजर आए हैं, तो ये भी काफी ज्यादा एक अमेजिंग चीज थी। अब हम इधर आ जाते हैं एरिस रिवर्स के ओरिजिन पे, यानी कि हैरनहॉल में एरिस रिवर्स की भी फाइनली जो स्टोरी है इन लोगों ने रिवील कर दी है। जिधर वो एमन टारगेरियन का तो ख्याल रख रही होती है, जो ही एमन टारगेरियन फाइनली उठता है तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत थी तो नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद वो फाइनली बता देती है कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूं। एंड यस हमें वो ये बताती हुई दिखाई देती है कि वो इधर एक विच है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और वो हमें इधर वाइफ देखने को मिलती थी हेरन द ब्लैक की। अच्छा अब जो हेरन द ब्लैक है ना ये कौन है, आप लोग इसके बारे में ज्यादा सर्च भी कर सकते हैं, मगर हमें काफी ज्यादा ड्रेडेड वॉरलॉर्ड देखने को मिलता था। मैं इसको बस ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकता हूं, इवल पर्सन था, ये उसकी वाइफ थी। तो हुआ क्या था, जो इधर एगोन द कॉन्करर था उसने जब अपने ड्रैगन से जो इधर हेरन हारे उसको बर्न कर दिया था, आप लोगों को इस वाली चीज को तो पता होगा। तो इनका जो हमें बच्चा देखने को मिलता है वो भी जो है ना इसमें इधर जल चुका था। तो उसको रिकवर करने के लिए एरिस रिवर्स ने इधर मैजिक का यूज किया, ओल्ड मैजिक का, उसको सेव करने के लिए। मगर वो बच्चा तो सेव नहीं हो सका, ये जो स्पेल है ना वो इसी में उसने कर्स कर दिया अपने आप को। तो इस वजह से वो ये कहती है, आप लोगों ने भी सुना होगा जब भी वहां कोई आता है हमें जो कर्स लफ्ज है उसका लफ्ज सुनने को मिलता है। तो यस इस वजह से वो भी इधर कर्स हो चुकी थी एंड इमोर्टल, वो हमेशा जिंदा रहेगी, ये हमें चीज देखने को मिल रही है। तो ये भी इसकी जो नेचर है ना हमें दिखा दिया। तो मुझे जो एरिस रिवर्स का पर्सपेक्टिव है, पूरा जो कैरेक्टर आर्क है वो इधर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इसको जितना ज्यादा वो लोग दिखा सकते थे उतना ही इन लोगों ने दिखाया। ये भी जो है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हैरनहाल की बात हो रही है तो हैरनहाल को हम कंप्लीटली स्टोरी जो है ना इधर खत्म कर देते हैं। दूसरा जो हमें हैरनहाल सीक्वेंस देखने को मिलता है, ब्रदर्स जो है ना अब इधर रीयूनाइट हो चुके हैं। हम देखते हैं कि जो एमन टारगेरियन है उसको ड्रैगन की आवाज आती है। हम सबको भी पहले लगा होगा कि यार ये हमें वाइगर तो नहीं देखने को मिल रहा, पर मुझे 99% श्योर था कि ये हमें जो है ना सनफायर ही देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि जो एमन टारगेरियन बाहर जाते हैं उधर सनफायर की हमें आमद देखने को मिलती है। सनफायर नहीं बोलूंगा अब से, जो है ना मैं इसको इधर जो हार्वी डेंट है वो कह के बुलाऊंगा। हमें जो इधर इसका टू फेस देखने को मिलता है। और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जो सनफायर जब इधर आता है तो उसको उन लोगों ने शेडोज में रखा, यानी कि उसका जो फेस है वो उन लोगों ने उतना ज्यादा नहीं दिखाया। थोड़ा वीएफएक्स और बजट की वजह से आप लोग कह सकते हैं, मगर अगेन इतना ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं। एंड ईगल जब एगोन यहां से उतरता है, लिम्प करता हुआ आगे आता है, सबसे पहले तो वो स्लैप करते हैं अपने भाई को, जिससे आप लोगों को भी थोड़ी बहुत इधर सेटिस्फैक्शन तो मिल गई होगी। मगर अगेन स्लैप किया भी किसने, उसके इवल ब्रदर ने। एंड वो आगे जाके क्या करेगा उससे वो वाली सेटिस्फैक्शन दोबारा से ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर के चली गई होगी। और इधर एगोन काफी ज्यादा फनी लाइन बोलते हैं मुझे, जो कि हंसी आई सुन के, जिस एक्सेंट पे उसने बोली। आप लोगों को भी पता होगा कि हमें सारे ब्रिटिश एक्टर देखने को मिलते हैं और इधर वो ये कहता है आई एम अलाइव,
बिल्कुल जिस तरह से फनी वे में कहता है ना, थोड़ा हंस के बोलता है, एक्सेंट, तो ये मुझे इधर अच्छा लगा। एंड इधर वो ये कहता है कि अभी जो है ना मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, ड्रैकारिस कह के जो है अपना ड्रैगन है उससे तुम्हें जला देना चाहिए, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो उधर उसको अपना प्लान बता दो, और इसका ये प्लान होने जा रहा है, वो इसको यहां से सबसे पहले रेस्क्यू करेगा। जो इसका हमें घूमा हुआ गायब हुआ हुआ वहेगर है उसको ये लोग ढूंढेंगे और सीधा ये जाएंगे टम्बलटन बैटल में। ये उधर जो डेरन टारगेरियन है उसको खुड्डे लाइन लगाएंगे, यानी कि सीधा करेंगे। वो क्यों सीधा करेंगे? क्योंकि जो इधर डेरन टारगेरियन है वो किंग बनना चाहता है, तो एगोन अपना जो भाई है ना उसको सबसे पहले सीधा करेगा कि तुम तो सबसे पहले लाइन पे आ जाओ। एंड उसके बाद ये सीधा इधर किंग्स लैंडिंग जाएंगे। एंड उसके बाद अगर ये हो जाता है तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं कि अगर मुझे लगा। मगर एपिसोड की एंडिंग में टम्बलटन की जो बैटल हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, हम उसमें देखते तो नहीं है कि जो वहेगर है और जो इधर सनफायर है हमें उसमें देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे रीजंस की वजह से उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। एंड सीजन 4 में हमें काफी ज्यादा बड़ी बैटल देखने को मिलेगी उसमें जो वहेगर है, और वैसे भी जो वहेगर का हमें काफी ज्यादा बड़ा रोल तो देखने को मिलने जा रहा है। तो लेट्स सी कि इनकी जो हमें दोनों एंगल है ये क्या देखने को मिलते हैं। सीजन 3 में तो हमने जो एगोन है और जो इधर एमन टारगेरियन है उसका लास्ट देख लिया है। अब हम इधर आ जाते हैं टम्बलटन पे। टम्बलटन में तो काफी डिटेल से बात करने वाली है। सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि इधर एक नाइट मेकिंग हमें देखने को मिलती है। यस, इधर जो ओलमेंट हाई टावर है डेरन को नाइट बनाता है, और आप लोगों को इसका पता होगा सर डेरन द डेरिंग जिसको इधर कह के बुलाया जाता है, वो उसको ये कहता है कि अगर तुम किंग बनोगे तो तुम्हें पहले नाइट बनना होगा। उसको सबसे पहले नाइट बनाया गया था। अगर हम बुक्स पे आ जाते हैं ना तो बुक्स में पहले उसने बैटल में अपने काम किया था, यानी कि वो लड़ के आया था, एज अ हीरो बन के आया था, यानी कि फोर्ट करके आया था। उसके बाद उसको नाइट बनाया गया था। और ये चेंज क्यों किया है? डेरोन कैरेक्टर के लिए नहीं, ओलमेंट हाई टावर के लिए। एंड उसके बाद हमें बाहर का भी सीन देखने को मिलता है जहां पे जो हमें विंटर वुल्व्स देखने को मिल रहे होते हैं। वो अपनी तलवारों को जो है ना सॉल्व कर रहे होते हैं, और जो ड्रैगन्स है उन्होंने यहाँ पे फायर को ब्लास्ट करना होता है, तो वो भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये जो फॉलो अप है ना ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी तरफ जो ओलमेंट हाई टावर है इस वाले एपिसोड में ना उसकी एक परेशानी हमें देखने को मिली है। वो इधर टेंशन में होता है। वो इधर टेंशन में क्यों होता है? क्योंकि जो इधर उल्फ द वाइट हमें दिखाया जाता है ना भाई साहब, वो इधर मिसिंग होता है। उसको तो काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि प्लान ये होता है कि ये जो है ना जो इधर टीम ब्लैक के आर्मी के लोग हैं, जो इधर टीम ब्लैक के लोग हैं उन पे अटैक करेगा, मगर वो इस वाली चीज को बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि वो इधर मिसिंग होता है। वो हमें आगे जाके देखने को मिलता है कि कैसे इधर वो टॉयलेट से बरामद होता है। और हम सबको पता है कि जो ओलमेंट हाई टावर है उसको जो स्मेल वाली चीज है वो कितनी ज्यादा उधर लगती है। तो मरने से पहले ओलमेंट हाई टावर को भी लास्ट सीक्वेंस में इन लोगों ने इस तरह से दिखा दिया है। मगर जो हमें अर्थ फाइट कैरेक्टर देखने को मिला, मैं ये कहूंगा कि उस वाले कैरेक्टर का लास्ट एपिसोड में जो है, आप लोगों ने भी मेरी जो रिव्यू है वो सुना होगा कि जो ड्रैगन सीड्स है जिस तरह से उनको दिखाया गया, मैं उसका उतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं। मगर लास्ट एपिसोड में आई थिंक अर्थ फाइट को इन्होंने अपना प्रॉपर टाइम दिया है। हमें थोड़ा फनी साइड भी इसकी देखने को मिली है कि यहाँ पर ये शराब पी के जो है ना बिल्कुल बेहोश हुआ हुआ, इसको बिल्कुल भी नहीं पता, और कैसे ये आगे जाके बरामद होता है। ओलमेंट हाई टावर एक जो अगली चीज करता है वो क्या करता है? वो चिल्ड्रन का यूज करता है जो दरवाजे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वाली चीज आप लोग नोट करें। आपसे बोला ना कि जो ओलमेंट हाई टावर ने नाइट बनाया था वो क्यों इन लोगों ने सीक्वेंस दिखाया? वो ओलमेंट हाई टावर को दोगरा दिखाने के लिए कि देखिए हमें नाइट में उधर क्या चीज देखने को मिलती है कि तुम यहाँ पे प्रोटेक्ट करोगे चिल्ड्रन को और वुमेन्स को, यानी कि उन लोगों को जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इनोसेंट को। और अगले ही सीन में हम क्या देखते हैं कि वो चिल्ड्रन का यूज कर रहा है दरवाजों पर खड़ा करने के लिए। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है। इधर हम सीधा लीड करते हैं टीम ब्लैक पे। टीम ब्लैक की जो हम इधर चीज देखने को मिल रही होती है वो इधर ये होती है, हमें उसके साथ जो है ना यहाँ पे पूरी आर्मी उसकी देखने को मिल रही होती है। रोडी द रूइन हमें देखने को मिलता है, ब्लैक एरी देखने को मिलते हैं। कि सबसे पहले तो अच्छा हमें ये देखने को मिलता है कि जो डेमन टारगेरियन है वो अपने करैक्सिस से जो दरवाजे उनको तोड़ सकता है, यानी कि आग से उनको जला सकता है। मगर वो ऐसा पहले तो नहीं करता क्योंकि मैंने जैसे कि बोला उधर बच्चे खड़े हुए होते हैं। तो उनका जो सेकंड प्लान होता है वो ये होता है कि हमें जो विंटर वुल्व्स देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे जाएंगे, रेडर का यूज करेंगे, टम्बलटन वॉर के अंदर जाएंगे, क्योंकि टम्बलटन की जो हमें पूरी डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू जो इधर हमें किंग्स लैंडिंग देखने को मिलता है। तो उनका ये प्लान होता है। दूसरे साइड से जो हमें ऑस्कर टरी की आर्मी देखने को मिलती है, यानी कि जो रिवर रैंड्स होती है, वो क्या करेंगे? वो दूसरी साइड से जाएंगे और जो गेट है ना, जो कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रही है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वीक है, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो डेमन टारगेरियन है वो हमें उधर बीच में ही देखने को मिलेगा। जो इधर ग्वेन हाई टावर है वो थोड़ा सा
दिल में उसके रहम तो मैं नहीं बोलूंगा, अपने आप को वो बचा रहा होता है और अपना जो हमें उसका भतीजा नेफ्यू देखने को मिल रहा होता है उसको बचा रहा होता है। ये दोनों एक प्लान लेके आते हैं और ये इधर सर कोरिस वेलेरियन को यूज करते हैं एक पीस नेगोशिएशन के लिए। वो जो ही उसको बाहर लेके जाते हैं, इनका जो हमें प्लान है ना ये इधर पता लगता है और जो क्या प्लान है इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। कोरिस वेलेरियन ये कहता है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो जो इधर ग्वेन हाईटावर है वो ये कहता है कि भाई साहब जो इधर 7 किंगडम्स है ना उसको हम लोग 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे, यानी कि आधा जो रनेरा टारगेरियन है वो रूल करेगी, आधा जो डेरन टारगेरियन है वो रूल करेगा। अब इधर जो रनेरा टारगेरियन है वो कौन सा रूल करेगी? रनेरा यहाँ पे रूल करेगी नॉर्थ से लेके, यानी कि जो हमें वॉल देखने को मिलती है वहां से लेके ट्राइडेंट तक, यानी कि जो हमें उसकी अलग आर्मी देखने को मिलती है वो रनेरा टारगेरियन के अंडर होगा। और दूसरी तरफ जो डेरन टारगेरियन है वो यहाँ पे साउथ से लेके ओल्ड टाउन तक रूल करेगा, यानी कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम इधर क्या चीज देखने को मिली है। ऑफ कोर्स डेमन टारगेरियन ने इस वाली चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना था, इसका इधर इनकार कर देना था। और वो आगे जाके ये भी बोलता है, जो कि काफी ज्यादा मैं ये सोचा था कि डेमन टारगेरियन ने सुन कैसे ली इस वाली चीज को और उसने जो सर है वो उड़ा क्यों नहीं दिया ग्वेन हाईटावर का, या कोरिस वेलेरियन भी कह सकते हैं, जो कि वो बोल रहा था एज अ प्रिजनर ही बोल रहा था, मगर लफ्ज उसके मुंह से ही इधर आ रहे थे कि जो इधर डेरन टारगेरियन है और जो इधर रनेरा टारगेरियन है वो दोनों एक साथ हो सकते हैं एंड ये दोनों रूल कर सकते हैं, यानी कि हमें दोनों के दरमियान पीस भी इधर चीज देखने को मिल सकती है। मगर जो डेमन है उसको ये वाली चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जो गिच्ची है ना पूरी वहीं से पकड़ देता है और वो ये कहता है ग्वेन को कि तुम पीस के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा, तुम इधर वापस जाओ और देखो कि क्या सारी इधर चीज हो रही है। एंड जो कोरिस वेलेरियन है वो उसको भी अपने पास एज अ प्रिजनर ही रख लेता है। अच्छा, इधर ड्रैगन्स की बात हो रही है तो इधर बात करनी होगी हमें जो सिल्वर विंग देखने को मिलता है। सबसे पहले तो जो डेमन टारगेरियन है उसको भी काफी ज्यादा फिक्र होती है कि उल्फ है किधर। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमें एकदम से वहां पे देखने को मिलता है वर्मेथोर, यानी कि ह्यूग हैमर, उसका भी ड्रैगन देखने को मिल जाता है। और डेमन टारगेरियन कहता है कि उससे पूछो तो कि तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो, और हम सबको पता है कि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए इधर आया हुआ है। टम्बलटन पे हम आगे जाके आएंगे, बैटल पे जब हम लोग बात करेंगे, मगर अभी हमें रनेरा टारगेरियन की जो सेकंड ईवल वाली चीज है कि रनेरा टारगेरियन सबसे पहले सूट यहाँ पे पूरा पहन के, अच्छा इसके बारे में बात करनी होगी कि हमें उसका जो आर्मर देखने को मिलता है वो भी मुझे अच्छा लगा। हमें टीम ब्लैक की और जो टारगेरियन होता है ना दोनों की थीम देखने को मिलती है। जो वो क्राउन पहनती है वो भी उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा था। ट्रू इधर जिसको कहते हैं ना ईवल क्वीन जो होती है, ट्रायरेंट में हम जिसको कहते हैं, वो हम एक्चुअली में देख सकते थे। अच्छा, आइस के नीचे हमें उसका ब्लैक शेडो सा देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टीम ब्लैक को यानी थोड़ा सा डार्कनेस को शो करने के लिए लगाया गया था, मगर वो मुझे उतना ज्यादा कूल नहीं लगा। आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे आप लोग बता सकते हैं। मगर हमें जो मेन चीज देखने को मिलती है कि वो हाई सेप्टन के पास जाती है और वो यही कहती है कि मुझे जो है ना तुम इधर क्वीन बना दो। हाई सेप्टन मना करता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, यहाँ पर जो गॉड्स नाराज हो जाएंगे, वो इसलिए होंगे बिकॉज एवरीथिंग जो एगोन है वो अभी जिंदा हो चुका है। हम इस वाली चीज को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो एगोन है वो इस टाइम जिंदा है और ये वाली चीज बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। पहले तो था ना कि चलो एगोन की डेथ हो गई है, एक्चुअली में वो ही इधर किंग है। इसके बाद वो क्या करती है, वो हाई सेप्टन को इधर मारती है और इसको मारता कौन है, हमें जो इधर एरन ऑफ हल देखने को मिलता है। हाई सेप्टन कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा ना तो तुमने जो पूरा इधर सेप्टन है इसको ही इधर बिट्रे कर दिया है, मगर वो उसको उधर मार के बाहर एड्रेस करने चली जाती है। एंड आई थिंक दिस इज द फकिंग परफेक्ट रनेरा टारगेरियन को वो लोग दिखा सकते थे और जिस तरह से उसको दिखा रहे हैं। और जब वो एड्रेस भी करती है तो उस वाले एड्रेस में वो क्या बोलती है, वो सबको यही कहती है पास्ट के बारे में कि कैसे जो एगोन द कॉन्करर था उसने जो हाई एरिया था सबको उधर जला दिया। एंड उसके बाद जो हमें उसकी पूरी फैमिली देखने को मिल रही थी, रेस देखने को मिल रही थी। उसके बाद जहेरस आया, जहेरस के बाद हमें विसेरस देखने को मिला, उसके बाद मैं हूं और मैं ही तुम लोगों की सही मायनों में क्वीन हूं, यानी कि मैं ही तुम लोगों में इधर रूल करूंगी। एंड दैट इज द मोस्ट एक ऐसी चीज है कमिंग टू द बैटल ऑफ टम्बलटन, उसमें जो विंटर वुल्व्स हैं वो सीधा यहाँ पे दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं जो कह रहा हूं ना कि मुझे ये पूरा वॉर सीक्वेंस, बैटल सीक्वेंस अच्छा क्यों लगा। आप लोगों ने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, चाहे बैटल ऑफ बास्टर्ड्स हो, हमें उसमें जितनी भी सी की बैटल्स देखने को मिलती है, उसमें जो एक चीज होती है कि कैसे जिस तरह का प्रॉपर बिल्डअप होता है ना बैटल में, मैं हमेशा कहता हूं एक चीज दूसरे को सपोर्ट करती है। पहले हमें इस साइड को दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा भारी हो रहे हैं, पहले इस साइड दिखाया जाता है कि इनकी जो हमें पूरी पावर देखने को मिली है, इनकी जो पोजीशन है ये इधर काफी ज्यादा ग्रिफ्ट इनकी काफी ज्यादा मजबूत है। हमें इसमें जो पूरे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं एक एक करके ब्रीफली
बात करेंगे बैटल सीक्वेंस की, कि वो इधर वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो इधर टम्बलटन आर्मी होती है यानी कि हाई टावर आर्मी होती है, वो जो पूरा वो इनके ऊपर काफी ज्यादा गर्म पानी, हमें डिफरेंट केमिकल्स देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर फेंकते हैं। जो इधर पथराव है वो इसके ऊपर करते हैं, मगर फाइनली जो क्रैक्सिस है ना वो गेट्स को ओपन कर देते हैं और हमें उधर बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो कि रास्ते से हट नहीं रहे होते हैं। उनमें से 2 तो हट जाते हैं, मगर 2 वहीं पर ही जो इधर फायर है ना उसके अंदर उसकी जद में हमें आके देखने को मिलते हैं। सो दैट्स द रियलिटी जो कि इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि जो ओलमेंट हाई टावर है वो इधर दिखाना क्या चाह रहा है। एंड इसके बाद वो फाइनली इधर अंदर जब आ जाता है और उसके बाद सही मायनों में इधर बैटल बिगेन होती है। इधर मैं ब्रीफली बात करना चाहूंगा, हमें जो इधर गवेन देखने को मिलता है वो इधर यहाँ पे डेरोन के पास पहुंच जाता है, जो कि अपना जो इधर टेसेरियन ड्रैगन है इसको आजाद करने के लिए बैटल के अंदर जा रहा होता है। और यह लिटरली टेसेरियन ड्रैगन को देख के ना यहाँ पे इसके लिए जो है ना काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहा था कि ड्रैगन्स यहाँ पे बड़े बड़े बैटल्स कर रहे हैं, इसको अभी तक जो है ना इम्प्रिजन किया गया है और अगर ये बैटल में बाहर चला भी जाएगा तो इसका क्या हाल होगा। तो इसके लिए जो है ना थोड़ा सा मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, मगर वो यही कहते हैं कि मुझे जाना होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी लेगेसी हमेशा के लिए यही रहे। मगर इनकी जो ये वाली चीज है ना ये बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि ये लोग बाहर देखते हैं कि जो इधर हमें और फाइट देखने को मिलता है वो सिल्वर विंग में फाइनली अपना जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए निकल पाता है। वो जो इधर टीम ब्लैक की आर्मी होती है उसको पूरा जला देता है, मगर भाई साहब वो जो टीम ब्लैक को नहीं बल्कि जो टीम ग्रीन है उसको भी इधर बिट्रे कर देता है। यस, हमें ये वाली चीज भी देखने को मिलती है जो कि बुक्स में नहीं था, इसके बारे में हम थोड़ी देर में आगे जाके बात करेंगे। मगर इधर हम बात करते हैं सबसे पहले डेमन टारगेरियन की। वो फाइनली जब अंदर पहुंच जाता है काफी ज्यादा लोगों को वो इधर मार देता है। उसके बाद हमें उसका फाइनली एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है जॉन रॉक्सटन का। अब आप लोगों को जॉन रॉक्सटन का पता होगा कि ये हमें एक हैवी आदमी देखने को मिल रहा है, पावरफुल यानी कि थोड़ा सा मजबूत है। और जो डेमन टारगेरियन है उसकी जो एज है वो भी इधर हो चुकी है। अगर हम सही मायनों में बात करते हैं इन दोनों की जो फाइट होती है उसमें जो डेमन टारगेरियन है उसका जो पर्रा है हमें काफी ज्यादा लो देखने को मिलता है। एंड इस वाली फाइट में जो डेमन टारगेरियन होता है वो नियरली किल हो जाता है, मगर थैंक्स टू द अर्थ द वाइट सिल्वर विंग, थैंक्स बट नॉट थैंक्स, अनइंटेंशनली वो क्या कर देता है, वो एक जो इमारत है ना वो उसका जो थोड़ा सा हिस्सा है वो आके नीचे गिर जाता है, जो कि इन दोनों को इधर सेपरेट कर देता है। और इस वाले सीन को देख के मुझे जो गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन की बैटल हमें देखने को मिली थी किंग्स लैंडिंग में, वो इधर याद आ जाती है कि पूरी चीज हमें उधर क्या दिखाई गई थी। रोडी द रूइन के बारे में बात कर रहे थे, उसका तो बस एक ही मिशन है कि उसको यहाँ पे मरना है, गेट्स ओपन हो जाते हैं मगर उसकी डेथ अभी भी नहीं होती। तो वो इधर जाता है कि मुझे यहाँ पे ओलमेंट के पास जाना होगा। और इधर हमें जो सीक्वेंस देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ओलमेंट हाई टावर को वो मार ही देता है, उसका जो जबड़ा है ना वो भी तोड़ देता है, मगर जवाब में ओलमेंट हाई टावर रोडी द रूइन का एक पूरा आर्म है उसको इधर ब्रेक कर देता है, ब्रेक नहीं कर देता बल्कि उसको वहां पे जिस्म से अलग ही कर देता है। मगर उसके बाद रोडी द रूइन क्या करता है, वो इधर मेन पार्ट में ओलमेंट हाई टावर का अटैक कर देता है। और उसके बाद वो बोलता भी है दैट यू गॉट अ फकिंग बाय द नॉर्थ, यानी कि जो तुम्हें पता लगेगा कि ये वाली जो हिट है ना तुम्हें एक नॉर्थ मैन की तरफ से देखने को मिली थी। एंड इसके बाद उधर आ रहा होता है सिल्वर विंग, और मैंने जैसे कि बोला था कि वो टीम ग्रीन को भी बिट्रे कर देता है टीम ब्लैक के साथ। एंड वो क्या करता है, वो उसको भी उधर सिल्वर विंग जला देता है यानी कि पूरे आग से। एंड वो इसलिए किया था क्योंकि पब्लिक के सामने उसने भी इसको स्लैप किया था, तो वो भी ये कहता होगा कि मुझे टीम ब्लैक वाले इज्जत नहीं दे रहे तो टीम ग्रीन वाले भी नहीं दे रहे, तो मैं दोनों को जो है ना इधर दोनों को ही फक कर देता हूं। और वो सीधा वहां से चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रोडी द रूइन जो कैरेक्टर है, जो एक्टर हमें देखने को मिले हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। जेम्स नॉर्टन अमेजिंग, मतलब जेम्स नॉर्टन पे ये वाला कैरेक्टर सूट करता। तो यस, यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर की भी डेथ हो चुकी है, एक ही एज अ हीरो ही है, दूसरे की हमें एज अ विलन देखने को मिली है। एंड उसके बाद अब देखते हैं कि कैसे जो बैटल है वो तो इधर खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि जो सिल्वर विंग है उसने जो पूरा शहर है उसको इधर जला दिया होता है। जो इधर हमें ह्यूग हैमर है वो भी देखने को मिलता है, अपनी वाइफ को ढूंढ तो रहता है मगर उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी होती है, यानी कि वो अपनी वाइफ को भी नहीं बचा पाता। एंड इसके बाद डेमन टारगेरियन वहां से जाने लगता है, उसको पता नहीं लग रहा होता कि एक्चुअली में है क्या। कोरिस वेरेरियन आ जाता है वहां पे, जो ओस्कल टरी है वो भी आ जाता है और वो इन दोनों को सेव करता है कि बैटल खत्म हो चुकी है, अब जो है ना हमें इधर वापस जाना होगा। इधर मैं बस फाइनल चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, हमें इधर ग्वेन हाईटावल देखने को मिलता है जो कि सर्वाइव कर रहता है, मगर वो इधर ढूंढ रहा होता है नन अदर देन डेरन टारगेरियन को, तो उसको उधर डेरन टारगेरियन नहीं मिलता। एंड इसको इन लोगों ने उसकी जो एंडिंग है क्लिफ हैंगल में छोड़ दी है, अभी भी हमें उसकी एंडिंग नहीं देखने को मिली। अब याद रहे
डेरोन टारगेरियन भी मिस है, उसका ड्रैगन भी हम इन लोगों ने नहीं दिखाया। ऑफ कोर्स उसकी इधर डेथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई, मगर हमें आगे जाके ही देखने को मिलेगा, नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा कि वो अपने ड्रैगन में यहां से स्केप इधर हो चुका होगा। अब हम जो है ना एपिसोड की एंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। एपिसोड की एंडिंग में रेनेरा वापस आ चुकी होती है, एड्रेस देके उसको जो उसकी इधर हेल्पर होती है वो यहाँ पे आवाज देती है, और जो ही वो हेलिना के कमरे में जाती है उधर जो विंडो है वो इधर ओपन होती है। हम सब समझ गए थे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, जिन लोगों को पता था वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वाले सीक्वेंस का। एंड उधर वो जो ही देखती है, हमें इसके पैरेलल में जो है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा ये कंपैरिजन भी लगा। पैरेलल में हम देखते हैं एलिसेंट हाई टावर को जो कि बटरफ्लाइज को देख रही होती है जो फ्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि टेक ऑफ एक तरह से हमें उसका देखने को मिलता है। और आप लोग अगर सीजन 1 आप लोगों को याद होगा कि हमें उसमें जो यंग एलिसेंट हाई टावर के सीक्वेंस देखने को मिले थे, उसमें काफी ज्यादा सीक्वेंस था कि उसका जो बटरफ्लाइज का हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। और यहां से वो समझ गई थी कि कुछ तो जो है ना हमें इधर अलग देखने को मिल चुका है। एंड इधर हम लोग देखते हैं कि कैसे रेनेरा टारगेरियन बाहर देखती है और जो हेलिना टारगेरियन है उसने इधर सुसाइड कर रही होती है, यानी कि उसकी हमें डेथ देखने को मिल चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे दो मेन चीजें बताने वाली है। रेनेरा टारगेरियन उसका जो हमें टेपेस्ट्री देखने को मिलता है उसको देखती है, जब वो धागे से सीढ़ी होती है उसमें हमें ये देखने को मिलता है सबसे मेन चीज के उसने जो अपनी सुसाइड है उसको ऑलरेडी इमेजिन किया हुआ था, यानी कि ड्रीम्स में देख लिया था। ये सही होगा क्या ना। दूसरी इमेज में हम ये देखते हैं कि जो रेनेरा टारगेरियन होती है वो इधर जो आयरन थ्रोन है उस पर बैठी हुई है, मगर उसके हाथ में सोर्ड है। हमें वो इवल क्वीन देखने को मिली है, ड्रैगन्स है, फायर है। आप लोग समझ होंगे कि जो हेलिना है वो क्या दिखाना चाह रही है, या उसने ड्रीम्स है उसमें रेनेरा टारगेरियन को क्या देखा होगा। और जो सेकंड चीज बताने वाली है, एक तरह से जो मैंने कंपैरिजन के बारे में बात की ना कि जो हमें एलिसेंट है वो बटरफ्लाइज को देखती है कि वो आजाद हो चुकी है, तो हेलिना भी एक तरह से अब फ्री हो चुकी है, क्योंकि उसको पता था कि मैं और जो मेरा बच्चा है ये इधर कैद में तो नहीं रह सकते, तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, यानी कि अपने आप को फ्री कर लिया। तो बटरफ्लाई से आप इसको कंपैरिजन कह सकते हैं कि लाइक बटरफ्लाइज दे आर नाउ फ्री, हमें एक जगह बैठती हुई दिखाई देती है, अब वो उड़ चुकी है, यानी कि आजाद है, दे कैन फ्लाई। तो ये हमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एक इमोशनल कंपैरिजन इधर देखने को मिला है। और ये वाला सीजन एंड होता है रेनेरा टारगेरियन से, जब वो इधर जो विंडोज है उसको क्लोज कर देती है। और रेनेरा का फेस आप लोग देख सकते हैं कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअली में क्या हुआ है, क्योंकि अब उसको पता है कि जो लाइंस है ना वो क्रॉस हो चुकी है, मेरे सन की भी डेथ हुई है, तो मैं भी अब यहां पर ऐसा क्यों नहीं करूंगी। और ये वाला सीजन एंड हो जाता है खिड़की बंद होने के साथ। और अब जो है ना हमें इधर 2 साल का वेट करना पड़ेगा 2028 के मिड में या अर्ली 2028 का सीजन 4 और फिनाले के लिए। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वाला सीजन कैसा लगा। और मैं इधर थैंक यू करना चाहूंगा आप सबका जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया मुझे और मेरे साथ कनेक्ट रहे पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 में। आप लोगों से दोबारा इधर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में बहुत जल्द। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।